Hello friends, I am Shashikla Kanoji and you are watching your YouTube channel जोश लीगल नॉलेज। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्डर्स। ओनली ऑर्डर्स के हम सब टाइटल्स को कवर करेंगे, हमें उसे किस तरीके से याद करना चाहिए। सो हाउ टू लर्न ऑर्डर्स। आज आपको कम से कम 20 ऑर्डर्स लाइन से याद हो जाएंगे, तो बच्चों प्लीज मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स में करेंगे। हमारे पास दो टाइप्स के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सीपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ और अ प्रोसीजर लॉ। सीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? अगर आप मेरे को कमेंट करके बताते हैं तो इसमें आपको ये चीज टॉपिक आता है। अगर नहीं, अगर आप बताते तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि मैम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आप बना के अपलोड कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगी। अब हम याद करते हैं ऑर्डर्स। सबसे पहले क्या है, सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब होता है कि आप अपने केस को किस तरीके से कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करवा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले कोई सूट कर रहे हैं तो कौन होना चाहिए? पार्टीज होनी चाहिए ना। अगर पार्टीज ही नहीं है तो सूट कौन करेगा? तो पार्टीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? पार्टी से पहले क्या होता है? पार्टीज हमारी दो होती है, एक प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। आप बेटा इसको साथ साथ में ना एज अ नोट्स भी बना सकते हो, या आपको याद हो जा रहा है तो भी आप वो चीज कर सकते हो। तो दो पार्टीज होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो केस फाइल करती है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? पार्टीज टू सूट। क्या है बेटा? पार्टीज टू सूट। याद हुआ? सेकंड में क्या होता है? सेकंड में होता है अपने आप में पार्टीज कर दिया आपने, मतलब उस चीज को फ्रेम कर दिया, उस सूट को आपने बना दिया। तो थर्ड सेकंड क्या होगा बेटा? फ्रेम टू सूट। फ्रेम ऑफ सूट। तो फर्स्ट क्या हो गया? पार्टीज टू सूट, सेकंड इज अ फ्रेम ऑफ सूट। ओके, एंड थर्ड वन इज अब आपने फ्रेम कर दिया। अब फ्रेम जो होता है वो कौन करता है, किसके थ्रू किया जाता है? ऑब्वियसली आप खुद तो कोर्ट में आके करोगे नहीं, तो आप किसके थ्रू करवाओगे? अपने एजेंट के थ्रू करवाओगे या प्लीडर्स के थ्रू? प्लीडर्स वकील को बोलते हैं, एडवोकेट्स को बोलते हैं। तो क्या आप करवाओगे बेटा? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। बेटा देखो, हमारे सीपीसी के अंदर टोटल 51 ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर्स हैं जिसके अंदर रूल्स हैं और रूल्स के भी सब रूल्स हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों को ना पता नहीं चलता कि हमें क्या बोलना चाहिए, रूल्स क्या होते हैं, सब रूल्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं। हमारे सीपीसी के अंदर सेक्शंस हैं एंड ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स 51 है, इसके अंदर रूल्स, इनके अंदर जो भी लिखे हुए रूल्स हैं और उसके अंदर सब रूल्स हैं। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोलते होगे ना, आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 1 ए बी 2 वो। ओके बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल। आर्टिकल जो फर्स्ट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना आर्टिकल, सेक्शन तो हम बोलते हैं, उसको हम अनुच्छेद भी बोलते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 1, आर्टिकल सेकेंड क्लोज बी सी, ऐसे करते हैं ना। और इनके अंदर भी क्लोज होता है तो क्या बोलते हैं? सब क्लोज। जैसे हम सेक्शंस पढ़ते हैं, आईपीसी में आपने सेक्शंस पढ़े होंगे, तो सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं। तो ऐसे रूल्स के अंदर भी सब रूल्स हैं। तो एक अगर आप ये सोचो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ना एक साथ रूल्स और ये याद कर लें, तो सबसे पहले मेरा बोलने का तरीका तो यही है, मेरा याद करने का फंडा यही है, सबसे पहले आप हेडिंग्स याद करो। अगर आपको ऑर्डर्स की हेडिंग्स याद हो गई ना, उसके बाद आप रूल्स पढ़ो, देन उसके बाद आप कितने कितने रूल्स हैं, कैसे, वो हम लोग याद करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा ये सीपीसी के जो ऑर्डर्स हैं ये पूरे याद करवा दूंगी बहुत अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे जो सूट होता है, ऑर्डर फर्स्ट में करता है पार्टीज टू सूट। सूट कौन करता है? पार्टी सूट करता है। बेटा आप लिख सकते हो, वैसे आपके पास बेरेट होगी, उसमें लिखी होगी चीजें।
और सेकंड क्या, अगर पार्टीज ने सूट कर दी तो वो कैसे फ्रेम करेगी। थर्ड क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड पार्टीज, मतलब किसके थ्रू कोई तो सॉरी पार्टीज नहीं है यहाँ पर, प्लीडर्स होगा बेटा। अच्छा मैं पार्टीज बता रही थी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लीडर्स है, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, इनके थ्रू हम अपने मतलब अपने सूट को क्या करवाएंगे, इंस्टीट्यूट करवाएंगे। अब फोर्थ में क्या होता है बेटा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। पार्टी ने सूट फाइल किया, उसको फ्रेम करके सूट फाइल किया गया था। फ्रेम करने के बाद फ्रेम किसने किया था, एजेंट या प्लीडर के द्वारा उसने फ्रेम करवाया, अपने सूट को उसने इंस्टीट्यूट करवाया। अब प्लीडर ने क्या करेगा, प्लीडर क्या करेगा, उस सूट का रख के अपने पास तो नहीं रखेगा, उसको कोर्ट में इंस्टीट्यूट करवा देगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सूट। आई होप आपको चार याद हो गए वर्ड्स बेटा लाइन से। फर्स्ट क्या है, पार्टीज टू सूट, सेकंड क्या है, पार्टीज ने सूट कर दिया, उसको फ्रेम करके सूट करेगा। थर्ड, किसके थ्रू सूट करवाया जाएगा, रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स के थ्रू, ठीक है। एंड फोर्थ इज द प्लीडर्स क्या करेगा, एडवोकेट्स क्या करेंगे बेटा, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगे। ओके, आगे तो इतना लिखो। इसको मैं रब कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो बेरेक्ट है आपके पास, उसमें लिखा होगा अच्छे से। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करवा दे, मान लो ए है, ए इज अ प्लेंटिफ, क्या है, ए प्लेंटिफ है, और इसने ये पार्टी है, इसने पार्टीज को सूट कर दिया, फ्रेम भी कर दिया, अपना प्लीडर भी ढूंढ लिया, और इसके प्लीडर ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर दिया। वेयर इज द सेकंड पर्सन, वेयर इज द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कहाँ है बेटा, डिफेंडेंट, इसको कैसे पता चलेगा, तो ये क्या करेगा, इशू कर देगा, क्या इशू करेगा, इशू ऑफ सर्विस समन, इशू ऑफ सर्विस समन, जो किसमें बता रखा है हमारे ऑर्डर फिफ्थ में, इशू ऑफ सर्विस समन, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा, ये 5 आ गए अभी तक याद हुए, दोबारा रिपीट करते बेटा। फर्स्ट इज द पार्टीज टू सूट, पार्टी सूट करेगी, अभी प्लांटिंग का काम चल रहा है, पार्टी सूट करेगी। सेकंड में वो फ्रेम करके सूट करेगी, आप कोई भी चीज करते हो, फ्रेम करते हो ना, आप लिखते हो, उसके बाद ही अपने टीचर को सबमिट करोगे ना, टेस्ट जो होता है। थर्ड वन इज द किसके थ्रू करवाएगी, रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स के थ्रू करवाएगी। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कहता है कि अगर प्लीडर को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये प्लीडर हमारा काम करेगा, तो वो प्लीडर अपने पास उस फाइल को रखेगा नहीं, उस फाइल को आगे पास आउट करेगा, तो वो कौन हुआ, वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर देगा। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होने के बाद हमारे डिफेंडेंट को कैसे पता चल रहा है, डिफेंडेंट के तो नॉलेज में है ही नहीं, डिफेंडेंट अगर कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ तो आपको सूट का करने का कोई फायदा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, इशू ऑफ सर्विस समन, वो समन वहां पर भेज देगा। समन का मतलब आपको पता होगा बेटा, ये सारे डिटेल में अंदर से ना बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट अभी आप हेडिंग याद करो। समन क्या होता है, समन होता है कि हम किसी को बुलाते हैं अपने कोर्ट, अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपने सुना होगा एज वेल, और वैसे इसका पूरा लिखा हुआ है हमारे सीपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है, ठीक है। तो मैं इसको करवाऊंगी उस टाइम, अभी पूरा डिटेल में करवाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये आया फिफ्थ। सिक्स्थ क्या है, देखो सबसे पहले बेटा मेन बात एक है ना, जो प्लेंटिफ होता है या जो डिफेंडेंट होता है, ये जो फ्रेम करता है, वो फ्रेम होता क्या है, वो प्लीडिंग बोलते हैं उसको। प्लीडिंग के अंदर दो चीज होती है, एक होती है प्लेंट, ये लिखना बेटा आप अपने साथ, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। एक होता है रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट कौन फाइल करता है, प्लेंटिफ फाइल करता है। कौन करता है बेटा, प्लेंटिफ फाइल करता है। रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है बेटा, डिफेंडेंट फाइल करता है। कौन करता है बेटा, डिफेंडेंट फाइल करता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की जाती है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट के थ्रू फाइल की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग के अंदर, या किसी भी अगर किसी एडवोकेट को प्लेंट बनाना हो, रिटन स्टेटमेंट लिखना अच्छे से आ गया ना, रिटन स्टेटमेंट छोड़ो, रिटन स्टेटमेंट तो क्या होता है, जो बातें प्लेंट में लिखी है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, उसके थ्रू वो होता है। पर जिसको प्लेंट बनाना आ गया, उससे अच्छा एडवोकेट कोई नहीं है।
और पहले के टाइम पे जो प्लेंट होती थी ना वो बहुत ज्यादा पैसों की होती थी, बट आज के टाइम पे जो एड, क्योंकि ऑब्वियसली 20-20, 25-25 के आपने प्लेंट बना दी, उसमें आपने लिख दिया कि इसने मेरे को इतनी तारीख को ये पैसे नहीं दिए थे, लिया, उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है। 20-20, 30-30 पेज, जज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे प्लेंट को पढ़ेगा, तो इसलिए सबसे छोटा प्लेंट बनाओ और सारी बातें उसके अंदर लिखने वाला जो एडवोकेट होता है ना, बेस्ट एडवोकेट होता है। तो प्लेंट कौन लिखता है? प्लेंटिफ लिखता है, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट लिखता है, और इन्हीं चीज को हम बोलते हैं प्लीडिंग। तो अब फ्रेम हमने कर दिया, उस फ्रेम, वैसे तो ये वाला ना थर्ड के बाद, सेकंड के बाद आना चाहिए, बट सीपीसी में हमारे यहाँ पर दे रखा है तो हम इसके अकॉर्डिंग याद कर लेंगे, ओके। क्योंकि फ्रेम है तो फ्रेम के अंदर क्या है? प्लीडिंग। तो प्लीडिंग क्या है? तो हमारा 6 ऑर्डर है प्लीडिंग जर्नली, प्लीडिंग जर्नली। एंड 7th इज अ प्लेंट। देखो 7th पे हमारा प्लेंट है और 8th पे हमारा क्या है बेटा? रिटन स्टेटमेंट। मैं WS लिख रही हूँ, आप समझ जाओगे ना, इसको रिटन WS भी बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो प्लेंट मैंने पहले क्यों लिखा? 7th ऑर्डर पे प्लेंट क्यों आया? क्योंकि प्लेंट ही जब फाइल होगा देन उसके बाद डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट पे अपनी बात को रखेगा। अगर प्लेंट ही फाइल में होगा तो रिटन स्टेटमेंट में वो कैसे अपनी बात को रख सकता है? नहीं रख सकता ना। तो ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, आई होप आपको 8 तक अभी तक बहुत अच्छे से याद होंगे। हम दोबारा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज आप ना अपनी कॉपी को ओपन कर लो, उसके अंदर ना साथ साथ में मैं रिवाइज भी करवाती रहूंगी। मैं ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा के खत्म, बीच में एक बार दोबारा रिवाइज करूंगी, तो आप लोग भी जैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ, तो आप लोग भी याद करते रहिए। तो फर्स्ट इज अ पार्टीज टू सूट, फर्स्ट इज अ पार्टीज टू सूट। सेकंड वन इज अ, यस बेटा, फ्रेम टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट, ओके। एंड थर्ड वन इज अ रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ, कि क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेगा। क्या करेगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेगा। इसके बाद क्या करेगा? इशू ऑफ सर्विस ऑफ समवन, समवन भिजवाएगा किसके पास? डिफेंडेंट के पास। उसके बाद क्या करेगा? प्लीडिंग करेगा, कि हम अपने प्लेन को कैसे प्लीडिंग करेगा, पूरा प्रोसेस। प्लीडिंग के रूल्स हैं बहुत सारे। और फिर 7th में क्या है? प्लेंट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट 8 ऑर्डर सेज दैट रिटन स्टेटमेंट। आप तो उसमें देखोगे ना अपने वेयर एक्ट, तो वहां पर सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम भी है। तो मेन हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हमारे रिटन स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है कि रिटन स्टेटमेंट को हम सेट ऑफ के अकॉर्डिंग करें या काउंटर क्लेम। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वाइड टॉपिक है। जब मैं ऑर्डर 8 करवाऊंगी तब हम पढ़ेंगे, और ऑर्डर 8 में ये है। आई होप आपको भी ऑर्डर 8 तक याद हो गया होगा। पर अगर आपको, प्लीज मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे और भी वीडियोस बनाती रहूँ। तो चलो बेटा हम आगे करते हैं। इसको रब कर दो। अब क्या है? रिटन स्टेटमेंट भी आ गया। अब रिटन स्टेटमेंट में जब कोर्ट के अंदर डेट है तो उसमें क्या होगा? वो अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर आप पार्टी, जो पार्टी है वो अपीयर होगी, अगर नहीं हो रही तो उसका क्या कारण है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है कि वो प्रेजेंट नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर, तो आप वो 9 पे बताओगे। किस ऑर्डर बताओगे बेटा? 9 पे बताओगे। पूरा लिख दो या बेर है, आप भी आपके पास मेरा टू तो आप करो। चलो मैं लिख देती हूँ कंप्लीट। नाइन्थ ऑर्डर, ओके। अपीयर ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो प्लेन फाइल कर दी, रिटर्न स्टेटमेंट ने उस डिफेंडेंट ने बता दिया। अगर वो लोग पार्टी जो है वो अपीयर ही नहीं हुई तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। अगर वो अपीयर हो रही तो ठीक है, मैंने गुड है, उसके ऑर्डर है कि वो किस तरीके से अपीयर होगी।
जैसे कभी कभी होता है ना, प्लेंटिफ के साथ भी को प्लेंटिफ होते हैं, डिफेंडेंट के साथ भी को डिफेंडेंट होते हैं, तो कौन आगे आ रहा है, कभी कभी मोर देन वन प्लेंटिफ होते हैं, मोर देन वन डिफेंडेंट होते हैं, तो किस डिफेंडेंट को हम बुलाएं, किस डिफेंडेंट को ना बुलाएं, ये सब हमारे ऑर्डर्स में है। तो नॉन अपीयर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर वो नहीं आ रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो एक हम 10 ऑर्डर करते हैं, उसके बाद दोबारा रिपीट करते हैं। अब हमारा 10th ऑर्डर में क्या बता रखा है, 10th ऑर्डर में बता रखा है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज किसके थ्रू होगी, बाय द कोर्ट के थ्रू होगी। आप तो नहीं करोगे, कोर्ट ही करेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, कोर्ट के अंदर ये पार्टीज क्या हुई, अपीयर हुई। अपीयर होने के बाद क्या किया, अपीयर होने के बाद क्या करेंगे, एग्जामिन तो करेंगे ना, उसको एग्जामिनेशन ही तो करेंगे पार्टीज का। ऐसा तो नहीं कि आ गए खड़े हो गए चले जाओ, उसको एग्जामिन करेंगे, हाँ वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, या वो किस तरीके से खड़ा है, उसका रूड कैसा, बिहेव कैसा, उसका रूड बिहेव तो नहीं है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है कोर्ट में। आई होप आपको 10th ऑर्डर तक याद हो गए होंगे। मैं एक लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट में वीडियोस है, मैं कम से कम 5 वीडियो बनाऊंगी, एक वीडियो के अंदर 1 से लेकर 10 ऑर्डर तक ही लर्न करवाऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे प्लीज। एक बार हम दोबारा जाते हैं इसमें, लास्ट हमारा जो है एक बार हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा आप मेरे साथ साथ बोलोगे, मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगी नहीं, आपको मेरे साथ साथ कम बोलना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने क्या पढ़ा था, फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ा था अगर आप अपने केस को सूट कर रहे हो तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टीज टू सूट। सेकंड, अब वो पार्टीज है वो क्या करेगी, वो फ्रेम करेगी, क्या करेगी, फ्रेम ऑफ सूट। थर्ड पे वो किसको, खुद तो सूट नहीं कर, वो करेगी नहीं, अपने रिकॉर्ड पूरा बना के आगे पास कर देगी, क्योंकि लेमैन को तो पता ही नहीं होता कि किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना है, इसलिए हम लोग लॉ कर रहे हैं कि हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें और आगे सूट में फाइल करें, इंस्टीट्यूट करें। तो थर्ड वन इज रिकॉग्नाइज ऑफ एजेंट एंड प्लीडर। प्लीडर और रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू, मतलब वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारा कौन सा वकील कौन केस लड़ेगा। फोर्थ, वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर देगा, क्या कर देगा बेटा, केस को फाइल कर देगा। व्हाट अबाउट द फिफ्थ ऑर्डर क्या बोलता है, इशू ऑफ सर्विस ऑफ समन, इशू करेगा किसको, समन के लिए, सर्विस ऑफ समन, क्यों, बुलाने के लिए। भैया प्लेंटिफ को तो पता है रिटर्न, वो डिफेंडेंट कहां गया, डिफेंडेंट के नॉलेज में तो होना चाहिए तभी तो अपीयर होगा। सिक्स्थ क्या होगा, प्लीडिंग, कि मैंने वैसे बताया था कि इसके बाद ये चीज आनी चाहिए, बट ये चीज अलग से दे रखी है क्योंकि फ्रेम जो है वो यही है। प्लीडिंग जनरली, प्लीडिंग के बाद हमारी प्लेंटिफ फाइल करता है, 8 में डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड, अपीयर ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। एंड फोर्थ लास्ट वन इज 10th ऑर्डर इज एग्जामिनेशन ऑफ, क्या था, एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्टीज बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू उसके एग्जामिन करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय।